जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने स्टेटहुड की मांग को लेकर अपना एहतजाज तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर की क़यादत में पुरअमन मुजाहिरे का ऐलान किया गया है। ये मार्च हमारी रियासत हमारा हक के बैनर तले निकाला जा रहा है। बता दें कि ये मार्च श्रीनगर कांग्रेस दफ्तर से कश्मीर डिविजनल कमिश्नर दफ्तर तक निकाला जा रहा है, जहां डिविजनल कमिश्नर को एलजी मनोज सिन्हा और पीएम मोदी के नाम का मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। कांग्रेस के मुजाहिरे को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने में काफ़ी देर हो गई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और इसे लेकर हमारी पार्टी लगातार मुहिम चला रही है, लेकिन अफसोस कि हमें इस तरह मुहिम चलाने के लिए कोई जगह पर रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारे वर्कर्स को पार्टी दफ्तर तक पहुंचने से रोका जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के हक उसके वकार को बहाल करने की लड़ाई जारी रखेगी। बिना कांग्रेस की मुखालिफत के स्टेटहुड की वापसी नामुमकिन है। जो लेटर राहुल जी ने और खड़गे जी ने कही दी भेजी, उसकी बैकिंग न सिर्फ कांग्रेस के 150 मेंबरान की है, बल्कि लोकसभा में जो हमारा इत्तेहाद है, इंडिया ब्लॉक, जो हमारा गठबंधन है, उसके 233 मेंबरान की इसको बैकिंग है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के इंटरवेंशन के बगैर, राहुल जी और खड़गे जी के इंटरवेंशन और उनकी टीम के इंटरवेंशन के बगैर ये नामुमकिन है कि रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से दर्जा दिया जाएगा रियासत का। तो इस वक्त हमने जो मेमोरेंडम बनाया है, हम डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस की तरफ मार्च करके हमारा मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर के सामने पेश करेंगे, जो आगे एलजी साहब को देके बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ वो हमारा मेमोरेंडम भेजेंगे। शुक्रिया। और जहां तक आज की इस मुहिम का ताल्लुक है, अफसोस का मुकाम है कि हमने कल ही एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोसेशन का हमने परमिशन मांगा था। कोई परमिशन का जवाब नहीं आया, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने किया, जो नहीं करना चाहिए था डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को देखते हुए, जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं सिटी के अंदर, उन एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया और हमारे कारकुनों को वहां से आगे जाने के लिए मना कर दिया गया। और खास तौर से हमारी एक टीम जो हमारा इंतजार कर रही थी, जो ज्वाइन करते हमारे साथ शहीदगंज में, करण नगर में, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त थाने में बंद है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मेरे पर जुड़ गए हैं। फिर जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से जोरदार एहतजाजी मार्च निकाला गया है। स्टेटहुड की मांग लगातार देखने को मिल रही है। कितनी तादाद में लोग शामिल हुए, किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो है ये एहतजाज रखा गया था। हालांकि ये एक प्रोसेशन था जो बिल्कुल यहीं से, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, यहाँ से ये प्रोसेशन शुरू होना था। और ये इसका जो इख्तितामी जो पॉइंट था वो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस था। जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने कहा था कि वो अपनी तरफ से जो है, यानी कि एक मेमोरेंडम जो है वो डिवकॉम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो बिलाखिर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। और उस मेमोरेंडम में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की जो है अर्जेंट रेस्टोरेशन के हवाले से जो है बात की जाएगी। लेकिन उनका मानना है कि इसको लेकर कांग्रेस ने शुरुआत से ही जो है पहल की है कि जम्मू कश्मीर की जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जो कि एक कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका मानना है कि जब जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बेहतर होंगे तो यहाँ पे स्टेटहुड को वापस रिस्टोर किया जाएगा। इस हवाले से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगातार बयानात हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बेहतर बन चुकी है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के इस बात को लेकर ये लैतोलैल का एक प्रोसेस चला रही है, जिसमें अलग अलग एक्सक्यूजेस बताए जा रहे हैं यहाँ पे स्टेटहुड को रेस्टोर ना करने के। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से कांग्रेस ने ये आज एक बड़ा जो कदम जो है उठाया है स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को मद्देनजर रख के, उसमें ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो पहल कर रही है, बल्कि दिल्ली में अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने भी, या अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें
तो उनकी तरफ से भी जो है इसको लेकर पहल की गई। हालांकि जो मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट में, तो उसमें भी जो है कांग्रेस का मानना है कि वो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से जो है बात करेगी। अब जिस तरह से आज करंट सूरत हाल हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, जिस तरह से श्रीनगर में आज ये प्रोसेशन शुरू होना था, लेकिन बिलाखिर ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से तारिक हमीद करार ने कहा कि उनका जो एक पीसफुल जो प्रोसेशन था यहाँ से शुरू होना था, लेकिन उसको यहीं पे मुख्तसर किया गया, तो वो कहीं ना कहीं पे एक डेमोक्रेसी की बौखलाहट जो है उनको नजर आ रही है। और उनका मानना है कि ये जो प्रोसेस है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, ये यहीं पे आप मुख्तसर नहीं होगा, बल्कि कल जो है जम्मू में इसी तरह से प्रोसेस निकाला जाएगा, वहां पे जो है सेम इसी तरह से पहल की जाएगी और एलजी तक जो है ये मेमोरेंडम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ उनका ये भी मानना है कि 21 तारीख को वो दिल्ली पहुंच के जो है इसको लेकर भी जो है पार्लियामेंट का घेराव करने की जो है बात रख रहे हैं। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि 22 को जो है पार्लियामेंट में भी जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर बात की जाएगी। हालांकि अगर हम आज के इस एहतजाज की बात करें तो आज अलग अलग मकामात से यहाँ पे वर्कर्स पहुंचे थे, जो इनफैक्ट अभी भी उसमें जो कुछ तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है। लेकिन तारिक हमीद करार का मानना है कि अलग अलग अजला से यहाँ पे वर्कर्स को आना था, जिनको बीच में ही रोका गया और उस वजह से जो है वो वर्कर्स यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे नहीं पहुंच पाए। हालांकि उनका ये भी दावा था कि कई सारे ऐसे उनके जो वर्कर्स हैं अलग अलग मुख्तलिफ मुकामात पे जो है उनको डिटेन किया गया है और उस वजह से वो जो वर्कर्स है जो अलग अलग लोकेशन से यहाँ श्रीनगर के हेडक्वार्टर पे पहुंचने वाले थे वो यहाँ पे नहीं पहुंचे। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे जो कांग्रेस का जो मनोबल है वो कम नहीं होगा। जो कमिटमेंट कांग्रेस ने यहाँ की आवाम के साथ की है, खासतौर पर स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर, उसको लेकर वो लगातार पहल करेंगे। चाहे वो ऊपरी सतह की बात करें, चाहे हम अपर लीडर्स की बात करें या ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर्स हैं उनकी बात करें, तो उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो है कांग्रेस इसको लेकर लगातार मांग कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि गवर्नमेंट जो है, सेंटर की सरकार जो है, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को वापस रिस्टोर करे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को वो पूरा करे। और ये जो लगातार अलग अलग वजूहात की बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी का मानना है या सरकार का मानना है कि अभी वो सही वक्त नहीं पहुंचा है जब स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, उन एक्सक्यूज से वो बाहर आए और जमीनी सतह पे सूरत हाल को मद्देनजर रख के जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर वापस करे। क्योंकि जिस तरह से ये कैंपेन कांग्रेस की तरफ से चल रहा है, हमारी रियासत हमारा हक, इस पॉइंट को लेकर, इस कैंपेन को लेकर लगातार कांग्रेस ये प्रोसेस कर रही है कि जम्मू कश्मीर के जो स्टेटहुड के हवाले से जो हुकूक है उनको वो वापस मिलने चाहिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट की है कि यहाँ पे जब सूरत हाल बेहतर होंगे तो यहाँ पे स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी अपने उस वादे को निभाएं। क्योंकि यहाँ पे अब सूरत हाल काफी बेहतर बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें तकरीबन 10 महीनों से अब जो यहाँ की जो लोकल सरकार है वो भी यहाँ पे चल रही है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोग अभी डेवलपमेंट की तरफ से चल रहे हैं, एक पीस का जो प्रोग्रेस है, प्रोसेस जो है वो भी चल रहा है। तो अब किस बात की देरी है जिसको लेकर जो है यहाँ पे स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं किया जा रहा है। तो इसी जिम्न में अगर हम देखें तो कांग्रेस के सभी तकरीबन जो लीडर्स है आज तारिक हमीद करार के हमरा थे, चाहे हम निजामुद्दीन भट्ट की बात करें, ताज मोहिद्दीन की बात करें, गुलाम अहमद मीर की बात करें, या जो वुमेन्स विंग की जो लीडरान है वो यहाँ पे मौजूद थे। तो एक जो प्रोसेस जो है कांग्रेस कमेटी की तरफ से चालू अभी यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। जाहिर है कि कांग्रेस ने एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी है। साथ ही साथ कांग्रेस लीडरान ने यह भी साफ कहा है कि उनकी मदाखलत के बिना स्टेटहुड की बहाली वापस और मुमकिन नहीं लग रही है। और ऐसे में जिस तरह देखा जा रहा है और एनसी लीडरान की तरफ से भी उनके इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। मेरी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।